ये शिवलिंग का अपमान, राम जी का अपमान, हमारे देवी देवताओं का जब अपमान करते हैं तब ये कंट्रियाँ क्या सोई रहती हैं? आज मैं इन कंट्री वालों से भी पूछना चाहता हूँ। आज तो इन्होंने बड़ी प्रतिक्रियाएं दे दी और भारत को एकदम घेरने की बात कर ली। जब ये लोग कहाँ थे जब देवी देवताओं का अपमान हो रहा था, जब पाल घर में साधुओं के ऊपर में हो रहा था, जब कश्मीर में हिंदू पंडितों को भगाया गया, तब ये कंट्रियाँ कहाँ थी? आज बेशक हम कहने के लिए तो अगर दूसरी तरफ से मैं बात करूँ, अगर इस पर्टिकुलर पक्ष के लिए बात करें तो हम बेशक बहुसंख्यक देश में रह जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है ऐसा? बाकी देशों को आप देखो ना, अल्पसंख्यक पाकिस्तान में हिंदू है, वहाँ क्या उसके हिसाब से कुछ भी होता है? वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, दिन दहाड़े कुछ भी कर दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा हो जाए तो ये तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। अगर आज भी अगर देश का हिंदू नहीं जागा तो फिर इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, ना इसके सपोर्ट में कोई आने वाला है। इन लोगों पे जनसंख्या कानून आना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, हावड़ा का क्या हाल बना रखा है इन्होंने। कानपुर में चले जाइए, इन्होंने क्या दृश्य दिखा रहे हैं। प्रयागराज में आप प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, रांची चले जाइए, क्या हाल बना रखा है। आज अगर देश में बुलडोजर है तो डर है, बुलडोजर है तो डर है। अगर वो बुलडोजर नहीं हुआ तो आप ये देख लीजिए, जगह जगह मंदिर भी तोड़े जाएंगे और जगह जगह हिंदुओं का चलना मुश्किल कर दिया जाएगा। सर ये क्या है? ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, देश को पत्थरबाजी से बचाओ। ये देश में क्या चल रहा है? पत्थरबाजी, हावड़ा में पत्थरबाजी, कानपुर में पत्थरबाजी, जुम्मे के नमाजबाजी, पत्थरबाजी क्यों? ये कोई किसी भी तरह का संयोग नहीं, ये पूरी तरह से एक प्रयोग है, ये प्रयोग किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, आज की तारीख में जो पत्थरबाजी हो रही है, ये तो एक सिर्फ बहाना ले रहे हैं कि नुपुर शर्मा की वजह से ऐसा हो रहा है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। जब आप हमारे शिवलिंग के ऊपर इतनी सारी कहानियां पढ़ रहे हो, उन पर थूक रहे हो, ये गंद कर रहे हो, ये सारा काम कर रहे हो, उसके लिए उन लोगों के लिए कानून क्यों अलग है? मतलब जब वहाँ पर बात आती है तो आप अपने शरिया के हिसाब से बोलते हैं कि हम अपनी शरीयत के हिसाब से चलेंगे। अब बात यहाँ पर आती है तुम्हारे धर्म के लिए, अरे सामने वाले ने माफीनामा कर लिया, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, उसके बावजूद भी आपको अब और क्या चाहिए? ये पत्थरबाजी करके ये जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, इनको सीधे फांसी होनी चाहिए। इनके लिए एक ही कानून होना चाहिए पत्थरबाजों के लिए। कहीं पर पत्थरबाज ना ये हिंदू है ना मुसलमान है। कहना है कि पत्थर फेंकते तो फांसी दे दो, देश में संविधान नहीं है। संविधान है ना, संविधान है तो संविधान उनके लिए भी तो, ये पत्थर फेंकेंगे तो इनके लिए संविधान है। अगर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दिया तो उनके लिए संविधान नहीं, वो शरीयत के हिसाब से होगा, उनको फांसी दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसमें नुपुर शर्मा को लगातार एक मौलाना कहता है कि इसको फांसी दे दो। देश मौलाना चलाएगा कि संविधान चलाएगा? देश संविधान चलाएगा। मौलाना ये बताए कि अब इनके लिए तो उन्हीं के कई सारे लोग कहते हैं कि ये तो इनसे गलती तो बच्चों से होती है, उसके लिए उनको माफ करना चाहिए। क्यों माफ करना चाहिए? सामने वाले ने माफी मांग ली, उनको माफ नहीं करना चाहिए नुपुर शर्मा को? इसने कहा कि लड़कों से गलती, इन्हीं के कोई मौलाना है कानपुर के, जो उन्होंने बोला है कि उनको माफी देना चाहिए, लड़कों ने ऐसी गलती कर दी, उन्होंने ऐसी गलती हो जाती है तो गलती हो जाती है तो उनको गलती की सजा मिलनी चाहिए ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी विरोध करते हैं, इसके खिलाफ भी सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। अरे कैसे लाएंगे नियंत्रण कानून, कैसे आएगा? बिल्कुल, कानून तो देखिए सरकार को इस बात के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ ये इस एक पर्टिकुलर कौम के ऊपर ही नहीं लागू होता, वो सबके लिए लागू होता है। उससे देश ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। आज बेशक हम कहने के लिए तो अगर दूसरी तरफ से मैं बात करूँ, अगर इस पर्टिकुलर पक्ष के लिए बात करें तो हम बेशक बहुसंख्यक देश में रह जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है ऐसा? बाकी देशों को आप देखो ना, अल्पसंख्यक पाकिस्तान में हिंदू है, वहाँ क्या उसके हिसाब से कुछ भी होता है? वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, दिन दहाड़े कुछ भी कर दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा हो जाए तो ये तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। अगर आज भी अगर देश का हिंदू नहीं जागा तो फिर इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, ना इसके सपोर्ट में कोई आने वाला है। क्या कहना चाहते हैं? ये क्या कहना चाहते हैं? जैसे पत्थरबाजी, पत्थर पे पत्थर, हर जगह पत्थर, बुलडोजर चलता है तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी बात चल रही थी संविधान की। काम संविधान से हो रहा है जब ये लोग सुरक्षित हैं। आज संविधान है, देश में सब कुछ है, तो ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, आज हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज अगर नुपुर शर्मा जी के किसी बयान को लेकर मुस्लिम कंट्रियां एक हो रही हैं, संविधान है देश में, संविधान है तो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, संविधान है देश में। और सरकार का स्पष्ट साफ शब्दों का कहना था कि हमारा किसी निजी व्यक्ति के बयान से कुछ सरकार का लेना देना नहीं है। तो आप लोग इसमें सरकार को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? सरकार तो लेखे जोखे में अपना बयान दे रही है कि वो क्लियर कह रही है हमारा किसी एक व्यक्ति के निजी राय से कोई भी संबंध नहीं है। मेरी मानसिकता अलग होगी, मैं किसी भी रूप में कुछ भी बोलूं। इसमें आप प्रधानमंत्री जी को टारगेट करेंगे, इसमें आप गृह मंत्री जी को टारगेट करेंगे। और अगर भारत में जनसंख्या कानून नहीं आया तो देश का हिंदू सबसे पीछे चला जाएगा और ये लोग उस पर राज करेंगे। मतलब ये लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, देश को पत्थरबाजी से बचाओ। क्या कानून लाने से पत्थरबाजी से बच जाएंगे?
सर बिल्कुल बच जाएंगे। क्यों नहीं कैसे? बच पाएंगे? इनके 16 बच्चे आते हैं, ये पिस्टन, कारतूस, छतों पे बम गोले, पत्थर, बोतलें, बियर की बोतलें, ये लोग सब इकट्ठे करके रखते हैं, गुलेल बना के रखते हैं, पेट्रोल बम बना के रखते हैं। ये कैसे आते हैं? और किसी हिंदू के घर में जाके देख लो आप, एक बच्चे से ज़्यादा, 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होते। मैं भी हूँ, मेरे भी 2 भाई हैं, बस हम भी 2 भाई हैं। हमारे पापा भी तो चाहते 10-12 कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 ही किए। ऐसा क्यों नहीं कि उन्होंने 10-12 किए? मैं भी आज जाके पापा से पूछ चुका हूँ। तो क्यों नहीं आप इन लोगों पे जनसंख्या कानून आना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, हावड़ा का क्या हाल बना रखा है इन्होंने। कानपुर में चले जाइए, इन्होंने क्या दृश्य दिखा रहे हैं ये। प्रयागराज में आप, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, रांची चले जाइए, क्या हाल बना रखा है। आज अगर देश में बुलडोजर है तो डर है, बुलडोजर है तो डर है। अगर वो बुलडोजर नहीं हुआ तो आप ये देख लीजिए, जगह जगह मंदिर भी तोड़े जाएंगे और जगह जगह हिंदुओं का चलना मुश्किल कर दिया जाएगा। आज पालघर में साधु के ऊपर अटैक हुआ था, तब ये मौलाना कहाँ थे? तब ये कहाँ थे? ये उलेमा जितने भी थे, आज जो फतवा जारी करते हैं, तब कहाँ थे इन्होंने? जब पालघर में साधुओं के ऊपर अटैक होता है, अमरनाथ यात्रा पे अटैक होता है, तब इनमें से मौलाना की किसी की आवाज़ नहीं निकलती है। क्यों हमारे अमरनाथ यात्रा नहीं होनी चाहिए? अभी अमरनाथ यात्रा और ये मौलाना सुन ले, मैं जा रहा हूँ, सुन ले तू, अभी जाऊंगा, तू में हो दम तो आ जाइयो, तेरे को भी यात्रा कराऊंगा, दर्शन कराऊंगा मैं, चलियो मेरे साथ में, तब कराइयो अटैक, तू तेरे को देखूंगा ज्यादा। मौलाना तो कह रहा है कि नुपुर शर्मा को फांसी दे दो। ये देश मौलाना चलाएगा कि संविधान चलेगा? देश में चल क्या रहा है? मैं तो कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर देश में संविधान नहीं होता तो सबसे पहले मौलाना को फांसी दे दी गई होती। देश में संविधान है तो मौलाना कानून का सहारा लेके बच रहा है। बड़े बड़े वकीलों को लेके आ रहे हैं ये कोर्टों में। ये कहाँ से आ रहा है पैसा? सारी पीएफआई की फंडिंग है। इनके पास पैसा कहाँ से? इनके पैसे की भी जांच होनी चाहिए। इतना पैसा इन लोगों के पास आता कहाँ से? सब विदेशों का पैसा है। सारी विदेशी ताकतें इनको सपोर्ट कर रही है। कतर हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, बहरान हो गया, सारे सपोर्ट इनको कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है इनको? पैसा ये कंट्रियाँ दे रही हैं इनको। आज इनको देश में इनका आईटी सेल इतना मजबूत हो गया, इनका आईटी सेल इतना मजबूत हो गया है, सारे पाकिस्तान से वो हो रहे, ऑपरेट हो रहे हैं। जितने भी आप देखोगे सब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और सिर्फ हिंदू विरोधी बातें चल रही हैं। ये जब वहाँ पे काली माता के ऊपर में, वहाँ पे जब पैर रख के एक फोटो खिंचाता है शिवलिंग के ऊपर में, वो कहते हैं ये शिवलिंग नहीं है, एक पत्थर है, इस पे तो मैं मूतूंगा, है। तब ये मौलाना कहाँ था जब वो कहता है मैं पत्थर नहीं, ये फव्वारा है, इस पे मैं मूतूंगा, यहाँ मैं पैर डाल के धोता हूँ फव्वारे में। ये शिवलिंग का अपमान, राम जी का अपमान, हमारे देवी देवताओं का जब अपमान करते हैं, तब ये कंट्रियाँ क्या सोई रहती हैं? आज मैं इन कंट्री वालों से भी पूछना चाहता हूँ। आज तो इन्होंने बड़ी प्रतिक्रियाएं दे दी और भारत को एकदम घेरने की बात कर ली। जब ये लोग कहाँ थे जब देवी देवताओं का अपमान हो रहा था, जब पालघर में साधुओं के ऊपर में हो रहा था, जब कश्मीर में हिंदू पंडितों को भगाया गया, तब ये कंट्रियाँ कहाँ थी? तब इन कंट्रियों का एक ट्वीट आया या इन कंट्रियों का कुछ सपोर्ट आया? आज एक जरा सी बात का ये लोग पतंगड़ बना रहे हैं। और मैं खैर, जब सरकार ने ये बात कह दिया है कि मैं किसी भी सरकार का लेना देना नहीं है निजी राय से, सबसे पहली बात सबको ये समझ लेनी चाहिए, सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है और जो थे उनको दंडित करके निष्कासित भी कर दिया गया है। तो इस बात का पतंगड़ बनाना क्यों? देश में जो एक तरफा बेअदबी का मुद्दा क्यों उठ रहा है? मौलाना भी वहाँ पे भगवान सिंह को बार अपशब्द बोल रहा था। अब ये एक तरफ एक दूसरे पक्ष का कहते हैं कि सरतन से जुदा, ये कौन सी विचारधारा है? सरतन से जुदा, बलात्कार कर दो, रेप कर दो, ये कैसी मानसिकता के लोग हैं भाई? ये देखिए, ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे भरोसा नहीं है, इनको पत्थरबाजी पे भरोसा है, इनको आज़ादी पे भरोसा है। लेके रहेंगे आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। अरे हम भी कहते देने आए आज़ादी, तुम भी ले लो आज़ादी, दे के जाएंगे आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? तो आज़ादी हमसे नहीं चाहिए। यहाँ पे इनको जगह जगह मंदिर तोड़ने हैं, जगह जगह इनको मस्जिदें बनाने हैं, बाबर राज खड़ा करना है, हिंदू को नीचे झुकाना है और इनको भारत को तो भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं। आज ये लोगों के पास जितनी भी फंडिंग है, आप सारी जांच करा लीजिए। मेरे को तो लग रहा है कहीं आप पे केस ना हो जाए। अगर आपने मेरी वीडियो डाल दी तो आप जैसे पत्रकारों को कहीं राजस्थान जेल में ना डाल दे ये लोग। मुझे तो डर लग रहा है भाई, आपकी चिंता होने लग गई। मैं इस बात से काफ़ी चिंतित हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। आज इन लोगों ने, असदुद्दीन ओवैसी हो गया जो कहता है 45 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अरे मौलाना, अरे ओवैसी, अब तू बताइयो, अमरनाथ यात्रा में जा रहा हूँ मैं।